सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को सत्ता का लालच है। अखिलेश पर दिए गए बयान पर सपा विधायक ने अपनी भड़ास निकाली। साथ ही लोकमंच न्यूज के यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग से खास बातचीत की है। सपा विधायक से तो और क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त है हमारे साथ मौजूद सपा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी, जिनसे बात करते हैं कि इस समय सियासी पारा काफ़ी बयानबाजी को लेकर चढ़ गया है और लगातार ओम प्रकाश राजभर जो है बयान देते चले आ रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से उन्होंने सपा पार्टी के जरिए साइकिल चलाकर जो है जीत हासिल की और उसके बाद अखिलेश यादव पर लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होना चाहिए? कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्ष में रह करके संघर्ष नहीं कर सकते हैं। वो जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। जो सरकार के दमन, जुल्म, अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है और जो केवल बड़े बंगले और बड़ी कोठियों में, जो एसी कोठियां हैं, उनमें रहने के लालायित लोग हैं, आज वो लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बन गए हैं। हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। जनता के मुद्दों को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के, विकास को लेकर के, महंगाई के खिलाफ हम लोग दमन जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के बल से, धन बल से कुछ लोगों को खरीद करके, ऐसे लोगों को जो बिना सत्ता के रहने के आदी नहीं हैं, जो ना संघर्ष कर सकते हैं, ना उनका कोई सिद्धांत है, ना उनकी कोई नीतियां हैं, ऐसे लोग आज जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विधायक विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ बोलता हो और बाहर निकलने के बाद सरकार के पक्ष में बोलता हो। जो विधायक मंत्री बनने के लिए लड़ाई हो, जो विधायक एसी बंगला लेने के लिए लड़ाई हो, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे सत्ता में हम शामिल हो जाएं, कैसे प्रदेश सरकार के मंत्री बन जाएं। तो ऐसे लोगों को जनता जानती है और वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने गर्म तेज धूप में साइकिल चलाई है। अखिलेश यादव जी ने बुखार में जनसभाएं करने का काम किया है और चुनाव से पहले 18 घंटे वो रथ के ऊपर एक साथ चले हैं। उनके बारे में जो उल्टा लोग बोल रहे हैं, वो लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो बयान बनता है उसको पढ़ के सुनाते हैं। वो सही माने में सत्ता में कैसे पहुंच जाए, कैसे मंत्री बन जाए, यही उनका उद्देश्य है और इसी पर वो काम करते हैं। बिना मंत्री रहे वो बहुत परेशान है। क्या लग रहा है जैसे 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, सपा की तरफ से क्या प्लान तैयार किया गया है जिससे विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए अखिलेश यादव? इस बार जो है लोकसभा का चुनाव 2024 में क्या तैयारी है? जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इस चुनाव में जो विधानसभा वार काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से 40 लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी की अपने आप आ रही हैं। अब हम लोगों को यह प्रयास करना है कि जहां पर
कुछ वोटों से अंतर रह गया है, वहां पर काम करना है और 2024 में देश में गैर भाजपाई सरकार बने, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में सभी प्रांतों में जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं, उनको जोड़ करके हम लोग केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये भी है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इसमें उभरे और दिल्ली में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। जी बिल्कुल, लखनऊ मध्य के विधायक, सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का कहना है कि जिस तरह से बयानबाजी चल रही है और सत्ता के भूखे, उनका विधायक जी का इशारा साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर की तरफ है, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह सत्ता के भूखे हैं और सरकारी बंगले की चाह में वह कहीं भी जा सकते हैं और भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक का यह भी कहना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा का परचम लहराएगा।